वेलकम टू अगेन। मैं मुनाफ खान अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और बच्चों, आज हम लेके आए हैं नीट और जेट और जो कॉलेज प्री टेस्ट होने जा रहा है उसकी कुछ क्वेश्चंस और कंपटीशन लाइव जो आए हुए हैं, आज तक पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक अपने केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर से उठाए हैं, यानी आज वाले जो क्वेश्चन उठाए गए हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना से उठाया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए जो एग्जाम है 2023 में होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो इनके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा इस वीडियो में यानी एटॉमिक संरचना, परमाणु संरचना है, उसके क्वेश्चंस डाले हमने, तो उनको देखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे हम आपको नए नए वीडियो इस चैनल पे देख सकें। तो बच्चों लोगों, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं परमाणु संरचना के कुछ क्वेश्चंस जो इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे अपने इस चैनल पर। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, एक बार आप इन क्वेश्चनों को देखें ध्यान से, फिर अपने इन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक बना होता है। परमाणु का नाभिक बना होता है। आज का क्वेश्चन ये है कि परमाणु का नाभिक बना होता है। अब परमाणु नाभिक यानी परमाणु है वो किसका बना होता है? परमाणु के अंदर 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसके बाद अंदर जो नाभिक बनाता है वो किसका बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो इसका जो आंसर होगा, परमाणु का नाभिक बना होता है किसका? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन। आपको बताना है, इनमें 4 ऑप्शनल है, इनमें चूज करके बताना है कि परमाणु का जो नाभिक है वो किसका बना होता है। तो परमाणु का नाभिक किसका बना होता है? तो मैंने बात कह दी कि मान लें अपने ये परमाणु है, इसका ये सेंट्रल है, सेंट्रल में क्या होता है? P और N होता है, ठीक है, P और N के योग को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नाभिक किसका बना होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? बाहर चक्कर लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटॉन और वह न्यूट्रॉन होगा। इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, यानी इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा। उसके बाद अपने बात करें, डिस्कस करें, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ो, नाभिक का आकार है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपको याद रखना है सीधा, ठीक है। तो नाभिक का आकार क्या होता है, ये आपने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे उस चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है, 10⁻⁻15 m होगा, ठीक है, ये नाभिक का आकार होगा। उसके बाद अपने आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर ये हो गया। उसके बाद यहाँ लिखा है 12C में न्यूट्रॉन की संख्या है। 12C में न्यूट्रॉन की संख्या है, ये लिखा है 12C में न्यूट्रॉन की संख्या है 6, 7, 8, 9। अब लिखा है यहाँ, इसको अपने सोल्व करते हैं और फिर अपने इसको देखते हैं। 12C में न्यूट्रॉन की संख्या है। अब ये लिखा है, ऐसे लिखा है, C लिखा है, C पे यहाँ लिखा है 12, ये लिखा है ए का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? ए का मान दे रखा है 12। ए एटॉमिक मास दे रखा है, कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। उसके बाद ये जेड है, जेड अपने को निकालना पड़ेगा, जेड निकालना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है न्यूट्रॉन की संख्या। अब ये 12C है तो इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो होता है 6 होता है। अब अपने बात करें, इसमें पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या, जेड के बराबर होते हैं प्रोटॉन, जेड के बराबर होते हैं, जेड के बराबर होते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक मास है वो 12 है, और एटॉमिक जो नंबर है, एटॉमिक नंबर है वो 6 है, क्योंकि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। उसके बाद एटॉमिक नंबर के इक्वल, एटॉमिक नंबर के यानी जेड के बराबर कौन होते हैं? जेड के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जेड के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी कितने होंगे? 6 होंगे, और प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन के बराबर 6 होंगे। अब अपने को न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन निकालेंगे तो अपने को न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? 6 आंसर होगा, न्यूट्रॉन
6 होंगे इसमें, यानी ये इसे द्रव्यमान दे रखा है इसका 12, और 12 किसका है, कार्बन है, लिखा है कार्बन का जेड नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो जेड, ई और पी सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद अपने को निकालना है, तो इसमें से क्या कर देंगे, ए माइनस जेड करेंगे, ए माइनस जेड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन बराबर ए माइनस जेड, यानी 12 माइनस 6 कितना आ गया, 6, 6 क्या आ गया, न्यूट्रॉन आ गए। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। उसके बाद अपने बात करें दूसरा, न्यूट्रॉन पर होता है। अब न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर बात करें, न्यूट्रॉन की जो बात करें तो न्यूट्रॉन देखो इलेक्ट्रॉन पर माइनस, ठीक है, तो न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, यानी कोई आवेश नहीं होता। अब यहां देखो धन आवेश, ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं, इसका आंसर ये होगा। क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, दो ही धन दे रखा है, ऋण दे रखा है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन उदासीन लिखा नहीं है, तो कोई आवेश नहीं होता, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में नाभिक आकार किस में नापा जाता है, तो ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर पढ़ा है, तो इसको किस में नापते हैं, फर्मी में, फर्मी में नापा जाता है। नाभिक आकार किस में नापा जाता है, फर्मी में नापा जाता है। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करनी है। CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अब देखो कैसे निकालते हैं, CO2 लिखा हुआ है, CO2। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, देखो एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास 8, 8 8 कितने हो गए, 16 हो गए। तो अपने बात करें यहाँ पे इस कार्बन के पास 6 प्लस इस 2 ऑक्सीजन ऐसे 2 O हैं, तो इसके पास कितने 8, इसके पास भी कितने 8, तो 8 8 16, 16 और 6 कितने होंगे 22, 16 और 6 कितने होंगे 22। तो इसका आंसर क्या होगा, 22 इलेक्ट्रॉन होंगे। CO2 के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 22 होगी। इस प्रकार इसको सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा आयन, निम्नलिखित में से कौन सा आयन CO के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के समान के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सबसे पहले देख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। देखो पहले इसमें देखिए CO में कितने होते हैं, कार्बन में 6 और उसके बाद में ऑक्सीजन में 8, कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन जो इसका आंसर होगा वो सही आंसर होगा, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको उठा लिया N2 यानी 2 N है, N प्लस N लिख दिया, एक में 7, 7 प्लस 7, 7 प्लस 7 14 हो गए, 7 प्लस 7 14 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन प्लस डोनेट कर दिया, दान कर दिया इसने, तो 13 हो गए, एक कम हो गया, यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए 13 हो गए, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद में दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं CN, C और N माइनस लिखा है। अब C में कितने होते हैं 6, उसके बाद 7 इसमें होते हैं, नाइट्रोजन में 7, कितने होंगे 13। अब एक माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसने, तो एक प्लस कर दिया 14, तो इसका आंसर क्या होगा CN होगा। O2 अगर देख लेते हैं, O2 तो O2 के पास कितने 8 8 16, एक इलेक्ट्रॉन दे 13 हो गए। उसके बाद O2 माइनस लिखा है, तो 8 8 16 एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, आंसर इसका CN होगा, ये आंसर इसका बिल्कुल राइट होगा। तो उसके बाद में एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर होता है ऋण आवेशित धन आवेशित। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण आवेशित, और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होता है धनावेशित। तो इसका आंसर क्या होगा धनावेशित होगा, इसका आंसर क्या होगा धनावेशित। तो ये आप एक बार और देखें क्वेश्चन, फिर अपने इस सीरीज के अंदर 10 क्वेश्चन है और मैंने यहाँ 8 क्वेश्चनों का वर्णन कर दिया है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 मैं यहाँ डाल रहा हूँ, इसको आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 वो यहाँ अपने सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को 8 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 9 मैं यहाँ लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 40, ये कैल्शियम है, 40 20 लिखा है, के नाभिक में है, के नाभिक में है। ए नंबर लगा देते हैं यहाँ पर,
ए नंबर लिख देते हैं 40 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन। बी नंबर यहां लिख देते हैं, बी नंबर लिखते हैं 20 प्रोटॉन और 40 इलेक्ट्रॉन। सी नंबर लिखते हैं, सी नंबर 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन। और डी नंबर लिखते हैं, डी नंबर 20 प्रोटॉन 40 न्यूट्रॉन, ऐसे डाल देते हैं। अब अपने देखते हैं इसमें नाभिक में, इसके नाभिक में है कितने प्रोटॉन, नाभिक में पूछा है, नाभिक में पूछा है तो नाभिक किसका होता है, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये दे रखा है, सी दे रखा है, यानी इसका द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान होगा 40 और परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु क्रमांक होता है वो 20 दे रखा है। ठीक है, अब अपने क्या है, यानी ये संख्या किसकी, जेड की, और जेड बराबर क्या होते हैं, ई होते हैं, ई कितने होंगे 20, और इसके बराबर ही क्या होंगे, प्रोटॉन, जेड ई पी बराबर होते हैं। ये देख लेते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ये बैठेगा, क्या लिखा है, जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन, तो 20 प्रोटॉन 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन, ये तो होगा नहीं। इसमें 20 प्रोटॉन है 40 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें 40 प्रोटॉन 20, ये भी नहीं होगा। तो इसमें 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर कौन सा होगा, सी नंबर आंसर होगा, आंसर सी नंबर होगा। इसको देखो, उसके बाद में अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 यहां लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को आपको यहां क्वेश्चन नंबर 10 हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में होते हैं। ठीक है, हीलियम के नाभिक में होते हैं। ए नंबर 4p, बी नंबर 4n, सी नंबर देखो, पहले क्वेश्चन देख लो आप, सी नंबर 2n व 2p, और डी नंबर 4p व 2 इलेक्ट्रॉन, 4p व 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिया। अब हीलियम का नाभिक है, हीलियम देखो इसका परमाणु 4 है और परमाणु क्रमांक इसका 2 है। अब अपने को याद किसके नाभिक में होते हैं, नाभिक में पूछा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को पूछा है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होते हैं नाभिक में। तो देखो अब इसमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन 2 दे रखे हैं, जेड भी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ये संख्या इन्हें अभी बता दिया मैंने, जेड और ई क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी क्या होंगे, प्रोटॉन भी 2 होंगे। अब न्यूट्रॉन चाहिए तो क्या होगा, ए माइनस जेड, यानी ए कितना है 4, जेड कितना है 2, तो कितने 2 आएंगे, तो आंसर कितना होगा, न्यूट्रॉन भी और प्रोटॉन भी 2 होगा इसका आंसर, ये इसका आंसर होगा। तो ये अपने 10 क्वेश्चनों की सीरीज करवाई है। तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच नेक्स्ट अगेन।